बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी से करवा लिया गया गैर कानूनी नगर निगम भवन का लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, मंत्री जावर सिंह खर्रा, सुरेश रावत सहित कई दिग्गजों ने भी लिया भाग। मेरे उठाए गए सवालों का निगम प्रशासन दे दे जवाब तो मान जाऊं। अजमेर नगर निगम के नए भवन का लोकार्पण। दर्जनों सवाल और कांग्रेसी हंगामे के बाद आखिर हो ही गया। देश का एक मात्र नगर निगम भवन है जो अजमेर नगर निगम की सीमा में ही नहीं, पूरी तरह से नियम विरुद्ध, हर तरह से विवादास्पद बंदरबांट का अजूबा। लोकार्पण समारोह यद्यपि किसी पार्टी विशेष का नहीं था, मगर नेताओं के चेहरों ने इसे पूरी तरह भाजपाई बना दिया। शायद ही कोई बड़ा कांग्रेसी नेता इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया या मौजूद रहा। यही वजह रही कि निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी देवी कोली ने लोकार्पण समारोह होने से पहले ही हंगामा खड़ा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक और गरिमामयी पद है, मगर ताजुब है कि करोड़ों की बंदरबांट से बनाए गए इस विशाल भवन में नेता प्रतिपक्ष का कोई कक्ष ही नहीं। द्रौपदी जी से यह कहा गया कि पुराने भवन से अपनी नेम प्लेट उतार लाओ और यहीं टांग दो। इस अपमानजनक मुद्दे पर द्रौपदी देवी ने जमकर आयोजकों की बद्द पीटी। वैसे निगम की लिफाफा परंपरा के कारण कोई हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं हुआ। स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा कार्यक्रम में मौजूद रहे। उनकी सरकारी मौजूदगी ने आम आदमी को यह पूछने पर मजबूर कर दिया है कि क्या जिन नियमों को तोड़कर निगम भवन बनाया गया है, क्या उन नियमों को तोड़कर आम जनता भी अपना मकान भवन बना सकती है। यह भवन अजमेर विकास प्राधिकरण की ज़मीन पर बनाया गया है, जिसका नक्शा प्राधिकरण से पास करवाया जाना चाहिए था, लेकिन इसका नक्शा नगर निगम ने अपने स्तर पर पास कर लिया। सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या नगर निगम अपनी सीमा से बाहर बसी कॉलोनियों के नक्शे पास करने का अधिकार रखता है। नगर निगम सीमा से बाहर तो पुष्कर, किशनगढ़, नसीराबाद के क्षेत्र भी हैं। क्या अजमेर नगर निगम उनके नक्शे भी पास कर सकता है? यदि नहीं, तो फिर उसने अपने भवन का नक्शा कैसे और किस नियम से पास कर लिया। निगम का नया भवन लोहागल पंचायत में है, वहाँ बहुत से भवन बने हैं। क्या उनके नक्शे भी निगम पास कर सकता है या उसने किए हैं? दिक्कत यही है कि यदि मैं लोहागल वाले अपने भूखंड पर मकान का नक्शा निगम के पास ले जाऊं, तो निगम के बुद्धिजीवी अधिकारी तुरंत यह नोट लगाकर नक्शा निरस्त कर देंगे कि लोहागल पंचायत का नक्शा पास करने का अधिकार उनके पास नहीं है। नगर निगम की यह नई इमारत देश के लगभग सारे कानून तोड़कर बनाई गई है, और यदि अशोक मलिक जैसा कोई कानूनबाज इसे अदालत में घसीट ले तो इसका टूटना भी तय है। दिक्कत यह है कि अजमेर में कानून है कहाँ। आइए अब आपको बता देता हूं कि नगर निगम की नई इमारत किस तरह से नियमों के विरुद्ध मुर्दों के टीलों पर बनाई गई है। नगर निगम अजमेर द्वारा लोहागल पंचायत क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ की लागत से, अब तो कह रहे 25 और 27 करोड़ लग गए हैं उसमें या लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह निर्माण अनेक कानूनी एवं प्रशासनिक विवादों में फंसा हुआ है। हम अदालत में सिद्ध कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं इस अदालत में, कि यह इमारत विवादित भूमि पर बनी हुई है। इसके बड़े हिस्से में नाले और चरागाह की जमीन शामिल है। यह भवन खसरा नंबर 1050, 901/1704 और 901 पर बनाया जा रहा है। इनमें से खसरा संख्या 901, 1704 एक नाले की भूमि है, जहां स्थायी निर्माण करना कानूनी रूप से गैर कानूनी है, वर्जित है। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 1050 एक बीहड़ भूमि यानी चरागाह भूमि है। सुप्रीम कोर्ट के गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार सरकार यदि चरागाह भूमि का उपयोग किसी सरकारी भवन के लिए करना चाहती है, तो इसके बदले में समतुल्य या पर्याप्त मात्रा में अन्य भूमि को चरागाह के रूप में आरक्षित करना अनिवार्य है। यहाँ बता दूं कि बिना भूमि रूपांतरण के ये निर्माण शुरू हुआ था, जो अपने आप में आपत्तिजनक और नियम विरुद्ध है। इतना ही नहीं, इन कृषि भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 90A के तहत भूमि रूपांतरण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई है। किसी आम नागरिक द्वारा ऐसी भूमि पर निर्माण किए जाने पर नगर निगम खुद ऐसे निर्माण को ध्वस्त कर देता है, लेकिन खुद नगर निगम द्वारा कानून की खुली अवहेलना की जा रही है। चूंकि यह क्षेत्र नगर निगम सीमा अजमेर की सीमाओं से बाहर है, इसलिए यहाँ का नक्शा पास करने का अधिकार सिर्फ अजमेर विकास प्राधिकरण के पास होता है, जो टाउन प्लानिंग विभाग की सहमति से कार्य करता है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम अजमेर ने स्वयं ही इस भवन का नक्शा पास कर लिया, जबकि इस क्षेत्र में उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। यह स्पष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन है।
यह स्थिति एक गहरी चिंता का विषय है कि जो संस्था आम जनता के निर्माणों को कानून का हवाला देकर गिरा देती है, वही संस्था अपने कार्यों में कानून को दरकिनार कर रही है। इस दोहरे मापदंड को लेकर न तो कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है और न ही कोई सरकारी अधिकारी जवाबदेह बन रहा है। यह मामला न सिर्फ भूमि उपयोग और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है, बल्कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के प्रति लोगों के विश्वास को भी चोट पहुंचाता है। जरूरत है कि इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए ताकि कानून का राज स्थापित रह सके। धन्यवाद। आज इतना ही। आज हमने संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान का इन्होंने उल्लंघन किया। नेता प्रतिपक्ष भी संवैधानिक पद है, जैसे उप महापौर है, महापौर है, ये संविधान ने अधिकार दिया इनको, क्योंकि ये भी एक पार्षद है। नहीं तो पार्षद में से चुना गया मेयर, उप महापौर और नेता प्रतिपक्ष, और तीनों के पद बराबर होते हैं संविधान में, लेकिन इन्होंने उसकी अवहेलना की है। यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी है, नहीं, सबके कमरे अलॉटमेंट है, नेता प्रतिपक्ष का कोई भी कमरा अलॉटमेंट नहीं है। उसके बाद ये जो अभी आप देखना नेम प्लेट जब उद्घाटन हो, इस नेम प्लेट में भी नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं है। नाम मेरे नाम की वो नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का नाम होना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। संविधान के अनुसार ये काम होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया, उसका मेरा विरोध है। मेयर साहब से क्या बात हुई आपकी? अभी मेयर साहब से मेरी बात हुई। मैंने मेयर साहब को कहा, मैंने कमिश्नर सर को मैंने 2 दिन पहले ही कह दिया था ये बात कि आपने सबके कमरे बनाए, मेरा कमरा नहीं बनाया। अगर नहीं बनेगा उद्घाटन वाले दिन मेरा कमरा, तो कमिश्नर सर उसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं विरोध प्रदर्शन करूंगी वहाँ पर। ये बात मैंने 2 दिन पहले कमिश्नर सर को कही है, तो लगानी चाहिए। अभी किसकी जिम्मेदारी है कि वो कौन जिम्मेदार अधिकारी है, वो तो ये जाने। तो मेयर साहब कह रहे हैं अभी लगा देंगे, मैंने कहा लगाओ, हम थोड़ी मना कर रहे, लेकिन वही नेम प्लेट उतार के लगा दोगे, ये कौन सी बात हुई? आपकी अपनी भी उतार के लगा लो।